ब्रजेश नामदेव जी नमस्कार। आप प्रदेश सहित देश में सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध शहर रीवा से हैं। रीवा टीम शिक्षक भर्ती हेतु हमेशा समर्पित रही है। आपकी समस्त एक्टिव टीम को भी मेरा नमस्कार। आज आपने निराशाजनक माहौल और जब सक्रिय और अभी तक शिक्षक भर्ती में समर्पित साथी भी निष्क्रिय से होते जा रहे हैं, उस समय आगामी समय के लिए विचार साझा किए और सहमति के साथ अगली रूपरेखा के संबंध में जानना चाहा तो आइए आपकी पोस्ट का यथासंभव जवाब सहित मेरा मत, सुझाव, दृष्टिकोण, आगामी रूपरेखा और शिक्षक भर्ती हेतु अपेक्षित चयनित साथियों से सहयोग की अपेक्षा के साथ प्रस्तावित भोपाल कार्यक्रम पर विचार। इससे पहले आपकी पोस्ट जो आपने डाली है, तो साथियों जो ब्रजेश जी ने पोस्ट डाली है वह कुछ इस प्रकार से है। ब्रजेश नामदेव जी लिखते हैं, भाई दीक्षित जी, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में आपके द्वारा किए गए समस्त प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आप और आपकी पूरी टीम जो शिक्षक भर्ती शीघ्र हो के संदर्भ में सतत प्रयत्नशील है को लेकर समर्पित है। मैं भी मध्य प्रदेश में सक्रिय शिक्षक भर्ती की दिशा में टीम को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। उनके द्वारा जो भी आज तक शिक्षक भर्ती की दिशा में आयोजित और क्रियान्वित किया गया। आगे लिखते हैं, समय और हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल भर्ती कराने को लेकर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिख रही, जो कि स्पष्ट है बिल्कुल कि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन बिल्कुल कतई नहीं चाह रही कि शिक्षक भर्ती को हाल फिलहाल किया जाए। आगे लिख रहे हैं, इसलिए अब आगे की प्रक्रिया को शुरू करवाने को लेकर भोपाल में बृहद आंदोलन करने की आवश्यकता है। जो भी बिल्कुल आपकी बात स्पष्ट है कि अब हम आपको भोपाल में तैयारी करना चाहिए और वहां पर आंदोलन करना चाहिए। आगे ब्रजेश जी लिखते हैं कि 10 नवंबर को उपचुनाव संपन्न हो जाएंगे और कोरोना केस भी पिछले हालातों के मुकाबले कम हो रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन अब कोरोना के प्रभाव भी कम हो रहे हैं और इसी के साथ अनलॉक की संख्या भी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है, तो संभावना बिल्कुल बन रही है। रैली, आंदोलन आदि के लिए भी अनुमति मिलने लगी है। ये भी बात आपकी सही है कि 10 नवंबर को उपचुनाव हो जाएंगे तो रैली, आंदोलन की अनुमति भी मिलने लगेगी, क्योंकि अनलॉक लगातार जारी है। तो अब प्रदेश नेतृत्व आगे की रणनीति पर काम शुरू करे, यह भी सत्य है और प्रदेश स्तर पर तैयारियां भी चल रही और भोपाल आंदोलन की प्लानिंग को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो भोपाल आंदोलन सभी के प्रयास से बिल्कुल सफल होगा और उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। उसके बारे में बतलाते हैं आगे आपको जवाब में। आगे पढ़ते हैं आपकी पोस्ट को, क्योंकि अचानक बने किसी भी प्रोग्राम पर पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि अगर अचानक कोई तैयारी की जाएगी तो उसका प्रतिफल हमें ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। जितनी बड़ी तैयारी उससे बड़ा प्रचार प्रसार अपेक्षित होता है। बिल्कुल
तैयारी के साथ प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इसके अलावा आप आगे लिखते हैं कि जब अभी से प्लानिंग करके उसका प्रचार प्रसार करना शुरू करेंगे तो संख्या बल भी ज़्यादा प्राप्त होगा। यह भी आपकी बिल्कुल बात 100% सत्य है। आगे, जब तक एक बड़ा आंदोलन नहीं होगा और वो भी भोपाल में, तब तक सरकार इसी तरह हमें बेवकूफ़ बनाती रहेगी। यह बात भी आपकी बिल्कुल यथार्थ सत्य है। आगे आपने लिखा है, अंतोगत्वा हमें इस भर्ती को भूलना पड़ेगा। तो इसके संदर्भ में भी मैंने जवाब दिया है, बतलाता हूँ आपको नीचे। शेष कुशल, बिल्कुल कुशल ही रहना चाहिए। अब देखते हैं आगे, मनीष त्रिपाठी जी जो सतना से हैं, उन्होंने आपकी पोस्ट का समर्थन किया है, सही बोल रहे हैं। पूजा बारस्कर जी हैं, उन्होंने भी आपकी पोस्ट का समर्थन किया है। अब देखते हैं आप आज आपकी पोस्ट का यथासंभव मेरी तरफ से जवाब के पहले ब्रजेश नामदेव जी ने जवाब पढ़ने के बाद सहमति जताई है। चंदर सिंह गुज्जर जो भोपाल से हैं, उन्होंने भी सहमति जताई है। बालाराम लोधी जी टीकमगढ़ से हैं, इनकी भी सहमति प्राप्त हुई है। हृदय मिश्रा जी और प्रिया खरे जी और हमारे प्रिय मित्र हेमंत शर्मा जी, इनकी बाद में आपको इनका उत्तर से को पढ़ाएंगे। इसके पहले जवाब देख लें जो यथासंभव बन पड़ा। भाई ब्रजेश नामदेव लीवा जी, आपने जो पोस्ट बनाई है, यदि आपने अपने हृदय के उद्गार से बनाई है तो उसके लिए मेरे हृदय से भी धन्यवाद, और राय परामर्श से बनाई है तो उसके लिए आपको डबल धन्यवाद। आगे अब बात की जाए, आपने जो अभी पोस्ट डाली है उसका मैं जवाब नीचे से दे रहा हूँ। जो आपने नीचे बोला था, अंतोगत्वा हमें इस भर्ती को भूलना पड़ेगा, यहीं से मैं शुरू करता हूँ आपको जवाब। जो संभव नहीं है। यदि कांग्रेस की मंशा न होती तो संभाग स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग के लिए कूलर पंखा की व्यवस्था करने वाला आदेश प्रसारित न करती। कांग्रेस सरकार ने सारी व्यवस्थाएं तैयार कर ली थीं, पर बीच में जो घटनाक्रम हुआ उससे हम आप सभी वाकिफ हैं, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस सरकार ने इच्छा शक्ति के बावजूद भी भर्ती को पूर्ण न करवाया पाया। लेट लतीफ़ी की वो एक अलग बात है। आगे बात करें बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार ने भी अपनी इच्छा शक्ति भर्ती के संदर्भ में दिखलाई। बात करें बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार ने भी इच्छा शक्ति दिखाई और वेरिफिकेशन चालू करवा दिया। सत्यापन के समय कुछ वाजिब मुद्दे जो हम आपके भी समक्ष हैं सामने आए और उसमें पात्र अभ्यर्थी अपात्र हो रहे थे, जिस कारण से कुछ समय के लिए नियमों में संशोधन के नाम पर भर्ती को रोक दिया गया। विभाग द्वारा किए अध्ययन में कई सारी त्रुटियां सामने आईं। इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री द्वारा कई चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किए फ़ोन कॉल पर सूचना के साथ जानकारी दी गई और दी गई जानकारी अनुसार 27% आरक्षण का केस न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण और कोई बीच का रास्ता न बना पाने की स्थिति से बीजेपी सरकार भी
हम आपकी शिक्षक भर्ती को नहीं करा पा रही है, जो कि एक यथार्थ सत्य है। यदि बीजेपी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती तो अभी हाल ही में 23 और 24 सितंबर के आसपास जनसंपर्क मंत्रालय पर 15,000 शिक्षकों की भर्ती का उल्लेख न किया जाता और सीधे सीधे बोल देते मध्य प्रदेश में 25,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हम आप गणित लगाते रहते। चयनित शिक्षक भर्ती के संदर्भ में 25,000 बोला। पुलिस अभ्यर्थी पुलिस के बारे में जोड़ घटाना करते रहते। पटवारी की आस लगाए पटवारी के विषय में, मतलब जिसको भर्ती का इंतजार है और जो अभी वर्तमान में भर्तियां प्रस्तावित हैं वो सभी खुश रहते कि हमारे विभाग की भर्ती होगी, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने बोल दिया है कि 25,000 पदों पर भर्ती की जाएंगी। तो शिवराज सिंह ने सीधा बोला है कि अभी 15,000 शिक्षकों की भर्ती हम हाल ही में करने जा रहे हैं। पर वाकई कुछ कारण ऐसे उपस्थित हैं कि सरकार चाहकर भी अभी शिक्षक भर्ती को मूर्त रूप देने में कारगर नहीं हो पा रही है, लेकिन समय बाद निश्चित ही हमारी भर्ती होगी। तो यह आपका पॉइंट बिल्कुल नहीं। भर्ती जब हम आपने टेस्ट दिया है, परीक्षा पास की है, मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, तो चिंतित ना हो। हम सभी अभ्यर्थियों की भर्तियां होना सुनिश्चित हैं। अब बात करें आपके दूसरे पॉइंट की, जिसमें आपने उल्लिखित किया है कि जब तक एक बड़ा आंदोलन नहीं होगा। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूं और इसके संदर्भ में भी यथासंभव जवाब ब्रजेश जी, आप और हम शिक्षक और शिक्षित हैं, भली भांति जानते हैं कि कोई भी बड़ा आगाज एकदम से प्रतिष्ठित नहीं होता। उसके पहले छोटे प्रयास तहसील स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर पर प्रस्तुत कर अपनी इच्छा शक्ति दिखलाई जाती और फिर इसके बाद संगठित समन्वित एक रूपी योजना तैयार कर प्रदेश स्तर पर तैयारी की जाती, तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और हमारे प्रयास भी सफल होंगे। कुछ समय से देखने में सभी के आ रहा है कि हम आप हताश से हो चुके हैं। आना जाना कहीं तो दूर, ग्रुप पर अपने विचारों का आदान प्रदान तक नहीं कर रहे कि यदि कोई कार्यक्रम रखा जाए तो हमें वहां उपस्थित ना होना पड़े। इससे बढ़िया है कि केवल जो व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त हो रही है उसको पढ़ लें, आत्मसात कर लें कि ये जानकारी, ये अपडेट चल रही और अगर हमने इसका उत्तर दिया तो हमें वहां पर उपस्थित न होना पड़े। अधिकांश चयनित अभ्यर्थियों का आंतरिक विचार है कि भर्ती हेतु गतिविधियां भी चलती रहें और वहां हमें पहुंचना भी ना पड़े, जो मेरे अंदाज से बिल्कुल गलत है। उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, पर आगे मेरे मतानुसार अभी हमें 10 नवंबर तक अधिक से अधिक अपने जिला स्तर पर विचारों का आदान प्रदान, मेलजोल, संपर्क संबंध स्थापित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिला स्तर पर एक दूसरे का समन्वय, विश्वास, भर्ती हेतु जिज्ञासा, कुछ करने की ऊर्जा को उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश स्तर पर हम तभी सफल हो सकते हैं जब जिला स्तर पर हमारी मजबूती होगी, क्योंकि प्रदेश स्तर पर तभी कुछ हो सकता है जब जिला स्तर सपोर्ट करे और अधिक से अधिक जिलों से साथी निकलकर सामने आएं। प्रत्येक जिले को अभी हाल के समय में अपनी मजबूती पर फोकस करना चाहिए। आगे अब देखें अगला, जैसा कि मैंने बताया, बड़ा आगाज बड़ी आवाज से होता है।
जितनी ज़्यादा आवाज़ जाएगी, जितनी ज़्यादा कार्यक्रम में आवाज़ होगी, उतनी ही बड़ा हमारा आगाज़ निकल कर सामने आएगा। और उसके पहले छोटे-मोटे प्रयास करने पड़ते। सोशल मीडिया हमारा साधन है, साध्य नहीं। देखें, हम आपने कई बार सोशल मीडिया पर कार्य किया और जैसे ही हम आपने धरातल पर कार्य करना शुरू किया, मीडिया सहित अन्य जगह से हमें पुष्टि मिलने लगी। लेकिन जब तक हम आप केवल सोशल मीडिया के भरोसे बैठे रहे, तब तक कहीं से भी हमें आपको कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। तो हमें सोशल मीडिया के अलावा धरातल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रारंभ करना होगा। और आगे उस प्रकार से डिस्कशन, संवेदना, आपसी विचारधारा प्राप्त नहीं कर सकते जो हम आप प्रत्यक्ष में कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव होता तो आज भी शिवराज और कमलनाथ वर्चुअल रैली कर रहे होते। अगर सारी योजनाएं सोशल मीडिया से ही हो सकती होती तो शिवराज और कमलनाथ जो पहले वर्चुअल रैली कर रहे थे, वो आज भी वर्चुअल रैली कर रहे होते। प्रत्यक्ष कार्यक्रम कर करोड़ों रुपए खर्च ना करते। तो हमें जो भी अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ अभी पहुँचना चाहिए और आगे की रणनीतियों पर विचार मंथन करना चाहिए। जैसा कि अभी ग्वालियर में 2 बार कार्यक्रम का मंच स्थापित किया, पर जिलों के साथी नहीं पहुँचे, जो शोचनीय विषय है। हम सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह शोचनीय विषय है। भले ही वहाँ पर हर जिले से 1-1, 2-2 सक्रिय और जिले का नेतृत्व कर रहे साथी पहुँचते, चल रहे कार्यक्रम को संबल देते और अगले कार्यक्रम की योजना को निर्धारित करते कि कब, कैसे, क्या करना है। जो हम आप प्रत्यक्ष में योजनाएं बना सकते हैं एक दूसरे को समझकर, वह मोबाइल या सोशल मीडिया से संभव नहीं है। यह यथार्थ सत्य है। और मेरी प्रत्येक ज़िले से अपील रहेगी कि आपके ज़िले से जो चयनित अभ्यर्थी हैं, वो यदि आपके ज़िले से प्रदेश स्तर पर जाने की इच्छा रख रहे, तो हर प्रकार से आप उनका सहयोग करें, आर्थिक और मानसिक, ताकि हर योजना, हर रणनीति में आपके ज़िले की उपस्थिति सुनिश्चित हो। तो कहीं ना कहीं हम आप स्वयं ही भर्ती हेतु दिखावा कर रहे कि हमारी भर्ती नहीं हो रही। हमने सालों तैयारी की, रातों रात जागकर तैयारी की, बहुत बेबस हैं, लाचार हैं, कहीं अन्य जगह नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो यह उचित नहीं। इससे आगे निकलें, चयनित अभ्यर्थियों का सहयोग दें। केवल जानकारी प्राप्त करने तक अपने को सीमित न रखें। अपने स्तर से ना तो वो संगठन का साथ दे रहे हैं और ना ही अपने स्तर से स्वयं कोई कार्यक्रम खड़ा कर रहे हैं कि आइए, आपकी नीति गलत है, आप हमारे साथ आएं, हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसमें आपसे जितना बने हमारे संगठन में आएं, हमारे साथ आएं, हमारे कंधे से कंधा मिलाएं और देखते हैं कि कैसे ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। और जो कर रहे हैं, जितना जिससे बन पड़ रहा है, चयनित सक्रिय साथी कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय उल्टी उन पर उंगली दिखा रहे, ताकि वो भी शांत बैठ जाएं और जो कुछ हल्ला चल भी रहा वो भी शांत हो जाए। आज जो शिक्षक भर्ती का मुद्दा प्रदेश स्तर पर छाया हुआ है, वो फिर से शून्य पर आ जाए। तो ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। आगे सबसे पहले हम सभी को उदारता दिखलानी चाहिए, क्योंकि हम पहले शिक्षक हैं और शिक्षक आचार कहा जाता है और आचार वह होता है जो आदर्श प्रस्तुत करता है। आगे सबसे पहले हमें
समन्वय स्थापित करना होगा, भर्ती के प्रति तीव्र जिज्ञासा इच्छा शक्ति दिखानी होगी। अन्य चयनित भर्ती हेतु समर्पित साथियों का साथ देना होगा। यदि कोई कमी दिख रही है, जो कर रहे हैं, अगर कमी दिख रही, क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है, कोई भी समझे कि मैं सर्वज्ञ हूँ वह गलत सोच रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि गलतियां उन्हीं से होती हैं जो कुछ कर रहे होते हैं, पर जिनको करना नहीं है, गलती भर देखना है, वह एक बात अलग है। आगे कमी दिख रही है, उस पर सुधार हेतु अपने सुझाव रखने चाहिए कि इस प्रकार से करें, ज़्यादा हमको पुष्टि प्राप्त हो सकती, प्रशासन ज़्यादा प्रभावित हो सकता, हमें सरकार का ज़्यादा साथ प्राप्त हो सकता। और कहीं भी कोई प्रदेश स्तर का यदि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो मेरी पर्सनल भी अपील है, तो कम से कम उन साथियों को तो वहाँ पर पहुँचना ही चाहिए जो अपने ज़िले को लीड कर रहे, जो अपने ज़िले को लीड कर रहे हैं। अगर अधिक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ज़िलों को लीड करने वाले सक्रिय साथी अवश्य पहुँचना चाहिए। क्यों? ताकि आगामी समय में रणनीति पर विचार किया जा सके कि अब आगे हमें क्या करना है। यदि ग्वालियर कार्यक्रम में भी हमारे जिलों से एक एक दो दो साथी ही निकलकर ग्वालियर पहुंचते, वहां उपस्थिति के साथ भोपाल में अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयारी बनाते, और अब उसमें धीरे धीरे सोशल मीडिया के जो हमारे आपके पास विभिन्न माध्यम हैं, उन पर धीरे धीरे जोड़ घटाना कर एक बढ़िया कार्यक्रम, स्पष्ट कार्यक्रम की रूपरेखा बन जाती। सुधार करते जाते धीरे, इस प्रकार करना, इस प्रकार करना, पर उसके पहले एक बार प्रत्यक्ष भौतिक मीटिंग का होना, सभी साथियों का आना अपेक्षित रहता है। रूपरेखा बनाते पर जो विचार किया गया था, उसमें अपने चयनित साथियों का ही साथ नहीं मिला, जो सोचनीय विषय है। आगे फिर भी शांत, अब भी गलती जो हो गई है, फिर भी शांत नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। आगामी समय में पुनः रूपरेखा बनाई जाएगी और अगला टारगेट हमारा भोपाल रहेगा। अगला कार्यक्रम भोपाल में ही प्रस्तावित होगा। अब सफलता के कितने नज़दीक जा पाते हैं हम आप प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के भोपाल पहुंचने के आधार पर ही आकलित किया जा सकता है कि हम आपको अपनी शिक्षक भर्ती की कितनी भूख है, कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है। भोपाल कार्यक्रम की तैयारी हमारे कुछ चयनित साथियों द्वारा की जा रही है, जैसा कि आप सभी को भी ग्रुप के माध्यम से और अन्य ग्रुप हैं उनके माध्यम से सुनने और पढ़ने को प्राप्त हो रहा है। इंतज़ार में है, मैं भी इंतज़ार में हूँ। पूरा सहयोग है, सपोर्ट रहेगा मेरा, पूरी टीम का। आगे आएँ, कार्यक्रम रखें। आशा है शीघ्र ही अगली भोपाल कार्यक्रम की रूपरेखा की अपडेट आप सभी को प्राप्त होगी। अगला कार्यक्रम हमारा भोपाल में ही होगा। अपने जिलों में हम आप सभी तब तक तैयारी बना के रखें, अपने जिला स्तर पर मजबूत पकड़ बनाएं, अधिक से अधिक साथी, ताकि भोपाल कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करा सकें। और जो कई साथी हैं, मतभेद हो गए, मनभेद हो गए, किसी कारण से एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, तो हम आप अपने अपने ज़िलों में हैं, नौकरी अपने अपने ज़िलों में करनी है। यदि मतभेद हैं, मनभेद हैं, तो एक दूसरे से दूरी बनाई जा सकती है, पर भर्ती से दूरी तो उचित मेरे अंदाज में नहीं।
भर्ती हेतु कहीं भी कोई भी आगाज होता है, हम आपको उसमें उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी के साथ मेरा लास्ट, व्यक्तिगत मनभेद अपनी जगह, पर शिक्षक भर्ती का उद्देश्य अपनी जगह। इसी के साथ मैं अपनी पोस्ट को ख़त्म करता हूँ। आगे जो जवाब हुए, आपके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास किया गया। आपकी तरफ से रिप्लाई आया पूर्णतया संतोषजनक जवाब, और भी हमारे साथी बलराम लोधी जी द्वारा, और भोपाल से साथी चंद्र सिंह गुज्जर मिश्रा जी, प्रिया खरे जी, हेमंत शर्मा जी ने, दीक्षित जी आपको द ललन टॉप में होना था। क्या गजब का विश्लेषण किया, सही, सटीक और सरल भाषा में। इस ग्रुप के हर चयनित को इसका एक एक शब्द पढ़ने की आवश्यकता है, और व्हाट्सएप पर ही कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सभी से निवेदन है कि अपने अंदर आत्ममंथन करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चैनल शिक्षक भर्ती हेतु समर्पित है, और अंतिम अपील, अगले कार्यक्रम की सतत तैयारी बनाए रखें, ऐसी अपेक्षा रहेगी। इसी के साथ वंदे मातरम। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई अगली शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षक भर्ती। आप सभी के आज की वीडियो पर कमेंट अपेक्षित, जो आपको उचित लगे आप कमेंट कर बताएं कि क्या करना चाहिए।